सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जय खाटू श्याम जी महाराज के दोस्तों। तो आज था संडे और बहुत सारा काम निपटाने के बाद हम आए हैं थोड़ा सा घूमने, क्योंकि मम्मी ना घर पे अकेले के लिए रहती है। देखो मेरी मम्मी के पहले के ब्लॉग देखोगे, अब भी देखोगे, कितना फ़र्क आ गया ना। बहुत तबीयत ख़राब होने लगी है मम्मी की, बहुत ज़्यादा, इसलिए कहीं बाहर निकलती नहीं। तो मैंने कहा चलो आज घुमा लाऊँ। और ये देखो पानी का नज़ारा, ये यहाँ तक आता था, यहाँ तक, ये जो ब्लैक है ना, यहाँ तक आता पानी, यहाँ तक खतरे से ऊपर। और मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा। तो इसलिए प्यारे प्यारा मौसम था, तो हमने कहा चलो थोड़ा घुमाएं। तो अब थोड़ा यहाँ बैठेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे ऋषिकेश, त्रिवेणी घाट। फिर मम्मी को थोड़ा घुमाऊंगी फिराऊंगी, गोलगप्पे वगैरह खिलाऊंगी, फिर सामान लेंगे, फिर घर चल जाएंगे, है ना। यहाँ देखना सरदार जी ने तो भगाई रखा भाई साहब, देख लो। और पता है यहाँ पर ना बहुत एक्सीडेंट वाला एरिया है ये, बहुत। और लोग ऐसे ही घुमाते हैं, यहाँ से देखो कितना कट है ना, फिर भी वो कितनी भगाने में लगा पड़ा है, समझते नहीं यार लोग। और ये देखो ऊपर जंगल ही जंगल। हाँ चल रही है टाटा नैनो, नए मॉडल से चल रही है। सो लेट्स गो गाइस, चलते हैं। देखो मम्मी कहाँ चलेगी, काफ़ी देर बैठे रहे हम यहाँ पे और मज़ा भी आया। देखो हरियाली, शांति ना, कितना मज़ा लगता है इधर। इन फ्यूचर में इधर ही आसपास ही घर बनाने की सोचूंगी यार, IDPL की साइड पे या कहीं, ताकि हम आ सकें दोबारा वापस ना, ऐसे नॉर्मली घूम फिर सकें। शाम के टाइम पे मम्मी को मिला सकूँ, अच्छी जगह है वैसे। तो गाइस आ गए हैं मम्मी को लेके, तो देखो लोगों को रेलवे स्टेशन की तरह बना रखा पूरा, सो रखे हैं सारे के सारे। और ये देखो मौसम, तो गाइस आरती की तैयारी हो रही होगी, क्योंकि 6 बज चुके हैं, तो 7 बजे, पौने 7 बजे यहाँ आरती होगी। तो इस वजह से तैयारियाँ भी शुरू चल रही होगी। बट सावन है और कांवड़ ये चल रहे हैं, तो क्या पता क्या रखा हो, लेट है या क्या है क्या नहीं है, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि आरती की तैयारी ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है। ये देखो, और लोगों की भीड़ देखो कितनी भयंकर है। आज तो आरती 6 बजे शुरू कर दी इन्होंने। आराम से भाई। तो बारिश देखो गंगा जी कैसी हो रखी है, कितनी बढ़ रखी है। और पता है आपको, बारिश में पूरी वहाँ तक बढ़ती है, तो आते शुरू हो चुके गाइस और भीड़ बढ़ने वाली है, तो हम निकलते हैं ना। सो गाइस हम आए हैं यहाँ पर, इसे कहते हैं मरीन ड्राइव। देखना लोग कैसे घूम रहे हैं। और अभी मैंने आपको कुछ दिखाया नहीं, बेहतरीन गुस्सा हुआ था, हंसी बहुत आई थी, और मैंने रिकॉर्ड नहीं की, तो इस वजह से अगर मैं रिकॉर्ड कर दी ना, आपके हंस के पेट में लग जाता। इतना बेहतरीन किस्सा था, तो वो अचानक से आया ना मेरे सामने, वो किस्सा बेहतरीन किस्सा। हुआ है कि 2 लड़कियाँ अजीब से कपड़े पहन के, मंगलसूत्र पहन के, मतलब बिल्कुल कपड़े ही नहीं कह सकते यार, बदन में कपड़े ही ना हो, और मंगलसूत्र पहन के, चूड़ा पहन के घूम रही थी एक लड़के के साथ। वो लड़का कम, लड़की ज़्यादा लग रहा था, तो मुझे बहुत हंसी आई उसको देख के। और देखो गंगा जी कितनी आँखी है, वो सामने जंगल। थोड़ा बहुत तो है। गाइस हम घर पहुंच
चुके हैं और मैंने रास्ते में कुछ नहीं बनाया, खाने पीने का कुछ नहीं आया क्योंकि इतनी भीड़ हुई थी ना, घचट पचट हो रहा था, बस घर आने की जल्दी लगी हुई थी। फिर भी हम 8 बजे घर पहुंचे। और यहाँ देखो पहाड़, ये देखो कपड़ों का पहाड़ है, ये कपड़ों का पहाड़ जो आज धोए। तो आज धूप थी ना क्योंकि कंटिन्यू बारिश पड़ रही थी, नहीं तो बीच बीच में धुले जाते हैं, तो ये इतनी धूप इतने होते भी नहीं है। क्या कह रहे हो? तो सड़क में मैंने कहा कूड़े का पहाड़, नगर पालिका के सामने है रियास कपड़ों का पहाड़। मम्मी कह रही सड़क में कूड़े का पहाड़ और यहाँ कपड़ों का पहाड़। बात भी सही है, बहुत भयंकर है। अब इनको टायर लगाना है, फिर खाना बनाना है, फिर बर्तन धोने, बहुत काम है, बहुत काम है। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। मैंने तब तो बोला। सो गाइस, खाना बन चुका है। देखो देखो, ये है कद्दू की सब्जी, ये है रोटी, वो है दाल और ये है आम। तो मैं तो नहीं खा रहा, मेरा पेट बहुत भर रखा है। हमने बहुत पकड़ खाया यार वहाँ पे मार्केट में, तो अब खाने का बिल्कुल मन नहीं है। मम्मी और भैया खा रहे हैं, मेरी बिल्ली रोगी यार। ले जुगनू, जुगनू, जुगनू ले, ये ले। यहाँ बैठी है मम्मी, कहीं नहीं खा रहा है उसको। यहाँ पे ये रही, वो इसको छोड़ता ही नहीं, वो पता नहीं यहाँ बैठी तब भी नहीं छोड़ रहा उसको। बताओ, आजा अंदर, आजा बाबू अंदर आजा। तो गाइस ये पता है बहुत परेशान होगी बेचारी, बहुत ज़्यादा परेशान होगी। एक्चुअली क्या है, इसने कंसीव कर लिया है, 3 बार कंसीव कर लिया इसने, 3 बार। ठीक है, 3rd टाइम इसका कंसीव करने का। तो इसको ना वो परेशान करता है, क्या बोलते हैं, ढड्डू मतलब बिल्ला, वो परेशान करता है इसे बहुत ज़्यादा। आता है यहाँ बहुत परेशान करता है। देखो कहाँ छुप के बैठी बेचारी, वहीं जाके छुप के बैठ जाती है फिर उसके चक्कर से। जा अंदर चली जा, चली जा अंदर, अंदर चल जा। तो हम ना इसको एक काम करते हैं, हम इसको बांध देते हैं रात को। तो अभी तो ये टाइम हो रहा है, हम खाना वाना खाए, तो मैंने कहा थोड़ा वॉशरूम वगैरह चल जाइए, कहीं घूम के आ जाएगी। उतने में उसने इसको पकड़ लिया। तो ये बताए ऐसे इसकी आवाज़ नहीं आती, पर जैसे बिल्ला पकड़ता है ना, बहुत तेज चिल्लाती, बहुत जल्दी बुला लेती है, बाबू आ जा जगना। अब जाएगी, चलेगी फिर से वहीं। तो अभी करेंगे इसका जुगाड़ ना, अभी इसको अंदर रखेंगे, इसके लिए बिछाएंगे बिछोना, तब बैठाएंगे इसको आराम से। सो गाइस, खाना पीना हो चुका है, बर्तन वगैरह सब कुछ हो चुका है। और देखो केची बेटी मेरी लाडू रानी, तो हमने इसको यहाँ पे बांधा है। और इसके ना ये देखो बाबू है, इसके पेट पे बाबू, छोटे बाबू। तो ये 3rd टाइम कंसीव कर रही है गाइस। और देखो आप भी जानते होंगे, मैंने भी सुना है कि कंसीविंग में बहुत प्रॉब्लम होती है लेडीज़ को। तो यार ये भी तो मतलब जानवर है, पर बेजुबान है इंसान, तो फिर भी कुछ ना कुछ बोल देता है। और उससे ज़्यादा तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब वो क्या बोलते हैं, अबॉर्शन हो जाता है ना जब। तो अबॉर्शन ही मान लो यार, इनका भी 3 बार मतलब अबॉर्ट हो चुकी है, 2 बार अबॉर्ट हो चुकी है, सॉरी 3री बार है ये। तो हम इसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम इसे घर के अंदर रख रहे हैं। तो अभी हमने इसे यहाँ पे लेटा रखा है बिल्कुल, तो आराम से लेटेगी। सुबह खोलेंगे। अब इसे हम इसे यही करेंगे कि इसको 2-3 महीने होते हैं बिल्ली के, तो 3 महीने तक हम इसे घर पर ही रखेंगे पर, जब तक कि कंसीव ना कर ले, मतलब पूरी तरह से बेबीज़ ना दे दे, तब तक हम इसे यहीं पर रखेंगे। जब बेबीज़ हो जाएंगे उसके बाद ही फिर घूम ले फिर लेगी, है ना। तो अभी तो बहुत छोटी भी है, 1.5 साल की है। देखो कैसे कर रही है, देखो जब इसको दर्द होता है ऐसे ही करती है ना। ये देखो, ये लड़ाई की है इसकी, ये भी लड़ाई का है, ये भी लड़ाई का है, सब लड़ाई करती है जो अपने आप को बचाने के लिए। तो चलो गाइस बंद करते हैं, आप सोने की तैयारी करते हैं, मिलते हैं आपसे कल। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। 2nd डे स्टार्ट है। मैंने कल ब्लॉग आगे में ही छोड़ दिया था गाइस, बट मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी। अभी मैं सुबह से आ रही थी ना, तो सावन का महीना चल रहा है और यहाँ चलती है कांवड़ ऋषिकेश में। तो मैं आपको बताऊँ कि कांवड़ तो चलती है, चलो ठीक है, जो कांवड़ के लिए आते हैं वो तो अच्छी बात है,
यात्रा के लिए आ रहे हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, पर जो हुड़दंग मचाने आते हैं तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। जैसे कि हुआ ये, मैं सुबह सुबह आ रही थी तो किसी ने, मतलब ये जो कांवड़ लेने आते हैं बाइक वालों की इस टाइम पे, ठीक है, तो 4 लोगों ने मेरे आगे बाइक लगा दी, 4 लोगों ने मेरे पीछे बाइक लगा दी, मतलब मुझे पूरी तरीके से घेर लिया और ना तो मुझे आगे जाने दे रहे, ना मुझे साइड होने दे रहे। तो मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया। मैंने कहा यार क्या ही करूँ उनका, क्योंकि देखो ये तो ना तो नंबर प्लेट लगा के आते, ना कोई प्रूफ, ना कुछ, ना वहाँ पे पुलिस। तो आदमी की, मतलब आम जनता की सेफ्टी कहाँ तक है गाइस, ये बताओ। और आप ना, मतलब यात्रा के नाम पे आप इतनी छेड़छाड़ कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, तो ये तो टॉलरेट नहीं होगा ना। मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा, सच में। गाइस आप खुद बताओ कि देखो आप भगवान के नाम से आ रहे हो, आप ऐसी बदतमीजी कर रहे हो, क्योंकि आपके घर में क्या माँ बहन भाई कोई नहीं है क्या? मतलब माँ बेटी तो सबके घर में होती हैं यार। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसी हरकतें मत करो। और अगर आपको ऐसी हरकतें करनी है तो मैं उत्तराखंड की गवर्नमेंट से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि प्लीज़ ये कांवड़ यात्रा बंद कर दो, या फिर कोई अल्टरनेट निकालो इसका, कि जैसे चारधाम यात्रा के लिए आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाओ, कि जो कैपेबल होगा, जो एबल होगा वो रजिस्ट्रेशन करके आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। भाई आप सोच रहे हो कि इस चीज़ से हमारी इनकम सोर्सेस हो रही है यात्राओं से, बट आप ये भी तो सोचो यार कि लोकल जो जनता है, जो लोकल लड़कियां हैं, जो लोकल बच्चे हैं, वो कितना सफ़र कर रहे हैं। जो हम जैसे लोग तो खैर मुंह पे बोल देते हैं, पर जो नहीं बोल पाते अपनी फैमिली से या किसी से, वो क्या करेंगे? आप एक बार बताओ ना। मतलब आज मैंने लाइव देख लिया कि यार ये कितनी बदतमीजी करते हैं, कितनी हद तक बदतमीजी करते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा मुझे, सच बताने में। तो लोग ऐसे होंगे बजे 6 और मेरे घर जाने का टाइम, और देखो आप मौसम का हाल, फिर से बारिश। मैं तो परेशान हो गई इस बारिश से। इतनी बारिश, इतनी बारिश, इतनी बारिश की क्या ही बोलूँ। यहाँ बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं क्या ही हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम मेघालय में रह रहे होंगे। और मतलब ये बारिश होती है जब मैं सुबह ऑफिस आती हूँ और शाम को जब मैं घर जाती हूँ, बल्कि वो टाइम पे। तो बताओ यार ऐसे बारिश में मैं घर कैसे जाऊँगी? मजबूर कर देती है बारिश मुझे, भीग के जाना पड़ेगा फिर मुझे ना घर। अभी तो खैर थोड़ी हल्की हल्की हो रही है, मैं निकलूँगी अब थोड़ी देर में फटाफट घर। थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी, जल्दी निकलना पड़ेगा ना घर। सो गाइस बारिश हो गई थी बंद और मैं आ गया था घर, ठीक है। तो उसके बाद हमारे यहाँ गेस्ट आ गए थे, तो हम थोड़ी देर उनके साथ बैठे रहे, फिर वो चले गए। तो अपना अपना काम करने लग गए, फिर बर्तन और चीज़ें होती हैं। और भैया बना रहा है खाना, आज बना रहा है पनीर की सब्जी और चावल। वैसे तो नहीं जाना था पार्टी में, पर नहीं गए क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, तो इसलिए अच्छा नहीं है ना, ऐसे मौसम में घर पे रहना चाहिए। तो अब खाएंगे मटर पनीर की सब्जी और चावल, सॉरी मटर पनीर, आलू पनीर की सब्जी और चावल। और मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, फिर खा के सोते हैं। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट करो, जल्दी जल्दी सपोर्ट करो यार, बहुत टाइम हो गया, 1 साल हो चुके हैं। बाय बाय।